स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अब्दुल और आज कंटिन्यू करेंगे 13.8 एक्सरसाइज की तरफ। जी हाँ, यहाँ पे इस चैप्टर की आखिरी टेस्ट बाकी है 13.8 एंड इस वीडियो के अंदर मतलब इस लेक्चर के अंदर हम इसको यहाँ पे मोस्टली हाफ कंप्लीट कर लेंगे, बाकी की दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है एंड मैं आपको यहाँ पे कुछ इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए गाइडलाइंस देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये एक्सरसाइज में जितने भी आपके आंसर्स आने वाले हैं वो यहाँ पे डेसिमल्स में बहुत ज्यादा होंगे, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हर आंसर के बाद अप्रॉक्सीमेट आपको लगाना रहेगा, इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। वो हम लिखेंगे ही, लेकिन एग्जाम में इस चीज का खास ध्यान रखना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि जब भी स्फीयर के रिलेटेड क्वेश्चन आता है तब आपको अप्रॉक्सीमेट लगाना है। मतलब ये तो अभी ये एक्सरसाइज है, एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन है, तो इसका यहां पे मैं आपको बता देता हूं। जब भी स्फीयर के रिलेटेड, स्फीयर का वॉल्यूम, जब भी आप स्फीयर के वॉल्यूम के साथ डील कर रहे हो तब आपको अप्रॉक्सीमेट लगाना रहेगा। स्टार्ट करते हैं 13.8 एक्सरसाइज को। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है। तो यहां पे चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। यहां पे वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसके अंदर 4/3 एंड 22/7। क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है इसीलिए आपको दिक्कत बहुत आने वाली है। तो यहाँ पे 7 × 7 × 7 स्क्वायर होता तो हम यहाँ पे 2 बार होता, लेकिन ये क्या है? क्यूब है, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा डील करना पड़ेगा। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं एंड देन आगे इसको सॉल्व करते हैं। नाउ आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़े से कुछ शॉर्टकट बताऊंगा। 22 × 4 होता है 88, ये बहुत आसान है। 7 7 होता है 49 एंड डिवीजन में आपका 3 रहता है। अगर आप इसका आंसर चेक करोगे ना तो ये डिवीजन में 3 रखा हुआ है इन्होंने, तो हमें 88 × 49 करना है, तो ये भी एक डिफिकल्ट काम है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 88 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 88 निकाल देंगे। 88 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से 88 निकाल देंगे। तो चलिए 88 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 होता है 40, 4 कैरी में, 8 5 40 एंड 44, तो 440 0 एज इट इज, तो 4400 आया। उसमें से 88 माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात है, आएगा 4312 डिवीजन में 3। तो ये आपका यहाँ पे आंसर है सेंटीमीटर क्यूब में। हाँ, अगर आप इसको और फॉर्म देना चाहते हो तो और इसका थोड़ा डिवीजन स्प्लिट करके कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही है और ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है डेप्थ के अंदर। दूसरा जो क्वेश्चन है 0.63 मीटर है। 0.63 मीटर, यहां पे भी फॉर्मूला हमारा सेम ही है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4/3 एज इट इज हमने रखा, पाई की जगह पे 22/7 एंड आर क्यूब यानी कि 0.63 है ना, तो हम क्या करेंगे 63/100, 63/100। अब 63/100, मैं आपको हर जगह पे शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं बता पाऊंगा, कुछ लिमिट्स आ जाती है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो सामने दिखता है उसको कैंसिल कर दो, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 88 ही होता है, ये आपको याद रखना है। अब 63 × 63 कैसे करें, 63 का स्क्वायर, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। 63 को स्प्लिट कर दो 60 + 3 में और उसका स्क्वायर कर दो। यहां पे a + b होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगा दो। 60 का स्क्वायर आता है 3600 प्लस 2 × 60 120 × 3 360 प्लस 3 3 9, तो 3600 प्लस 360 मतलब 3960 प्लस 9, तो 3969, तो 3969। लेकिन इस 3 को भूल मत जाना, ये हमारा रहेगा। डिवीजन में क्या है, कितने जीरोस है? 6 जीरो है।
नाउ दिस मल्टीप्लीकेशन इज गोइंग टू बी टफ, ये आपको थोड़ी मेहनत करवाएगा। जी हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी। 3969 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर 88 को 3 से मल्टीप्लाई करके करो। तो मेरा यहाँ पे सजेशन होगा गो फॉर दिस मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट एंड उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन की तरफ जाओ एंड उसको डिवाइड तो आराम से कर सकते हो। 0 है तो डेसिमल्स पीछे ले लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर देख के बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस इतना कहूंगा, इसको पहले करो, जो आंसर आता है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से जाना। तो आपका फाइनल आंसर आना चाहिए 1.0478 अराउंड। ये क्या है, मीटर क्यूब में है, ठीक है। और बाजू में हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेट, तो ये आपको लिखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। सो 2 क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट के जो 2 क्वेश्चंस है वो हो गए, ठीक है। चलो तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम नीचे ले लेते हैं क्वेश्चन को। सो वी हैव सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पे अमाउंट डिस्प्लेस्ड मतलब कि कितना यहाँ पे पानी, यहाँ पे अगर आप ऐसा बोलो तो सिंपल है कि भाई जमा कितना हो सकता है, अगर मैं सिंपल बता पाऊं तो ठीक है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना। तो यहाँ पे वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा जब भी लिक्विड आएगा, ये मैं ऑलरेडी आगे भी बता चुका हूं। ये क्या है, हमारा डायमीटर है, ये खास याद रखना। डायमीटर कितना है, 28 है, ठीक है। यहाँ पे डायमीटर कितना है, 0.21 मीटर है। मीटर एंड सेंटीमीटर का खास ध्यान रखना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके चक्कर में। सो यहाँ पे डायमीटर कितना आ रहा है, यहाँ पे डायमीटर आ रहा है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस कितना होगा, यहाँ पे रेडियस होगा 0.21 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो 21/100 करेंगे, तो 21/100 तो रेडियस होता है, डायमीटर होता है। क्योंकि हमें डिवाइड बाय 2 भी करना होता है तो 21/200 लिखेंगे। अब जिनको समझ में नहीं आया उनको मैं समझाऊं, इसको हम क्या लिखेंगे, डेसिमल से निकालने के लिए 21/100 लिखेंगे, ठीक है। और डायमीटर को हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो 2 किया तो 100 × 2 200। तो ये हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया मीटर के अंदर। दोनों क्वेश्चन है, दोनों पे फॉर्मूला सेम लगेगी। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। अगेन कैलकुलेशन करने के लिए तैयार रहना, जहां पे ऐसा फील होगा वहां पे मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज आपको खुद मेहनत करनी रहेगी। r³ है तो यहाँ पे कितना आएगा, 14 × 14 × 14। सो ये अपना 14 कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, इसको बोलना मत ये 2 को, या एंड बाकी जो है एज इट इज रखना रहेगा, क्योंकि ये हो जाता है 88 और 14 × 14 कितना होता है, या अराउंड 196 होता है, 196 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन में 3 आएगा। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इनके साथ है, ठीक है। अब 88 × 2 कितना होता है, ये भी देख लो, 196 होता है 88 × 2, नहीं 196 तो नहीं होता है। अब यहाँ पे 88 × 2 करेंगे कि 196 × 2 करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, 196 × 2 कर दो, सिंपल है। 200 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 400 होगा। तो यहाँ पे 196 200 के पास है, तो 200 × 2 400 होता है, तो 400 में से 8 माइनस कर दो, 4 इसके 4 दूसरे 200 के, ठीक है। ये मैं समझ पा रहा हूं, आपको कैसे समझाऊं, देखो मैं 200 × 200 करूंगा तो मुझे आराम से मेरा माइंड आंसर दे देगा 400, ठीक है। अब मैं 196 × 2 करूंगा ना तो वो मुझसे नहीं होगा, सॉरी 200 × 2, हाँ सॉरी 200 × 2, 196 × 2 पे डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, 196 में से यहाँ पे 4 माइनस कर दूंगा, ठीक है। और ऐसा 2 बार होगा, तो 4 + 4 मतलब कि 8 माइनस करूंगा, तो 400 में से 8 यहाँ पे माइनस होगा, तो 392 आंसर आएगा। तो 392 मल्टीप्लाई बाय 88, उसके बाद यहाँ पे डिवीजन में 3 आएगा। अब ये आपको खुद करना रहेगा, ठीक है। सो चलिए, इसको खुद करने के लिए तो कोई रास्ता नहीं है, बट एक रास्ता है, मैं आपको बताता हूं। 392 मल्टीप्लाई बाय 90 कर दो, माइनस 392 का डबल कितना होता है, 400 का डबल होता है 800, 800 में से 16 माइनस करो तो होता है 800 का में से 16 माइनस करो तो 784 होता है। तो 784 इसमें से माइनस करना होगा। मैं जानता हूं ये डिफिकल्ट है, लेकिन इसको 9 से मल्टीप्लाई करना आसान है, ठीक है। सो ये आ गया 9 3 27 + 8 35 3528 में से 784 निकालना है, जो कि इतना भी डिफिकल्ट काम नहीं है। चलो, तो 3528 में से
सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस करना है, तो थोड़ी जगह चाहिए होगी हमें। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है आई एम कंफ्यूजिंग यू, तो आप आगे मूव कर सकते हो, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं जो कैलकुलेशन में बहुत हेल्प कर सकती है। 3528 में से हम 784 को माइनस करेंगे, ठीक है, या फिर 3528 को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, 90 से करना है ना, तो 35280 में से 784 माइनस होगा। आई एम सॉरी, ये मेरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। सो ये आ गया आपका देसी मल्टीप्लिकेशन, अगर हम ऐसा सॉरी सब्ट्रैक्शन अगर हम ऐसा कहे तो, ठीक है। 11 माइनस 7 4 4 एंड 3, सो 34496 ये आएगा डिवाइड बाय 3, ये आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप इसको स्प्लिट करते हो तो आपका आंसर थोड़ा सा स्प्लिट हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 करने जाएंगे तो थोड़ा सा स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ये 11,000 के करीब आएगा, 11,000 के करीब 2:3 ऐसा आंसर आ जाएगा। और उसके पीछे में हमें क्या लिखना होगा? अप्रोक्सीमेट तो लिखना ही होगा। सो अगर आप इसको भी लिखते हो तो अप्रोक्सीमेट लिखोगे, बाजू में सेंटीमीटर लिख देना, सेंटीमीटर क्यूब, इसको लिखना मत भूलना। सो इसको ये फॉर्म में भी लेकर आते हैं तो 11,000 के करीब होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये वाला सम कंटिन्यू करते हैं, डायमीटर 21/200 वाला, सॉरी रेडियस 21/200। आपको समझ में आ रहा है ना? मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। आई फील लाइक कि नहीं समझ में आ रहा है, बट मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो थोड़ी प्रैक्टिस करना, उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो इतना आसान है कि आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन, वो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए जब आप इस तरीके से सोचने लगोगे मैथमेटिक्स के अंदर। नाउ R 21/200 है, तो फॉर्मूला लगाते हैं 4/3 पाई एंड R क्यूब, मतलब कि 21/200 का क्यूब, ठीक है। इसको हम करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ना, तो ये जो है ये थोड़ा इजी हो सकता है, थोड़ा हम कोशिश करेंगे जितना इजी हो सके, वरना डिफिकल्टी होने वाला है। ये 221/200, सो आपको इसको सॉल्व करना है इतने बड़े को, और वो भी जितना हो सके कम टाइम के अंदर। मेन दिक्कत वही आती है, 7 3 21, 3 3 कैंसल, 200 को 100 में कन्वर्ट कर दो। कैसे? ये 11 हो जाएगा, फिर इसको 2 से, तो ये भी 100 में हो गया। 200 में मत रखना कभी भी। सो ये हमारा पहला हैक होगा जो हम करेंगे। अब हमारे पास है 11 21 21 इंटू 21 कितना होता है? 441 होता है, आपको पता होना चाहिए। 441 इंटू 11, डिवीजन में कितना है? 1 0 0 0 0 0 0 441। अब आप मेरी तरह सोचने लग गए होंगे थोड़ा थोड़ा। क्या करेंगे? 441 इंटू 10 करेंगे, जो कि होगा 4410, उसमें प्लस कर देंगे 441, तो क्या आ जाएगा? 4851 एंड 6 0 है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 6 डेसिमल्स जितना पीछे ले लेंगे, तो 0.04 ये रहा, आ गया। तो 0.004851, और ये अगर मीटर में वैल्यू है तो मीटर क्यूब एंड क्या लिखेंगे? अप्रोक्सीमेट, ठीक है। क्लियर? नाउ जस्ट इमेजिन, अगर आपको कुछ चीजें अगर नहीं पता होती और यही शॉर्टकट अगर नहीं पता होती, तो इसको मल्टीप्लाई करने में आपके थोड़े सेकंड्स चले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा मिनट्स जाएंगे, आप में से बहुत एक्सपर्ट भी कोई है तो कुछ तो सेकंड्स जाएंगे, लेकिन मेरी वाली ट्रिक से आपके जो मल्टीप्लिकेशन है वो चुटकियों में हो रहे हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, जिसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम सम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। प्रॉब्लम सम्स को फेस करने के लिए तैयार है ना? अब इसमें कैलकुलेशंस भी थोड़े डिफिकल्ट होंगे। डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 8.9 ग्राम। तो पूरे बॉल का डेंसिटी कितना होगा? सीधी सी बात है, वॉल्यूम को इन्वॉल्व किया है तो वॉल्यूम ही फाइंड करेंगे। फॉर्मूला लिखा एंड देन
वैल्यूज पुटअप करेंगे। डायमीटर 4.2 है तो रेडियस क्या होगा 2.1 होगा। सो 2.1 की जगह पे 21 बाई क्या करेंगे 10 कर देंगे। ये हो गया हमारा काम। 7 3 3 3 कैंसिल। दिख रहा है थोड़ी पहले वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है, लेकिन एक डिफरेंस है, उसमें 22 कैंसिल हो गया था, यहाँ पे नहीं हुआ है। और ये 441 अभी भी ऐसा ही है। नीचे हमारे पास कितने जीरोज है 3 जीरोज है इस बार। ठीक है, तो 441 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम 441 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। ठीक है ना, तो ये हो गया 9 4 36 3 9 4 36 प्लस 3 39। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो याद रखना कि 9 से नहीं कर रहे, हम मल्टीप्लाई कर रहे 90 के साथ। 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 441 का डबल उसमें से माइनस कर देंगे। तो लॉजिक ये है, तो 90 से माइनस करेंगे तो 39690 आएगा। तो 39690 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है 441 का डबल माइनस करना है। 440 का डबल कितना होता है 880 होता है। 882 आपको यहां पे माइनस करना होगा, तब जाके आपका काम होने वाला है। सो वेरी सिंपल, यहां पे मैं आपको आपके तरीके से सब्ट्रैक्शन करके भी बता रहा हूं, जो आसानी से आप यहां पे कर सकते हो। ठीक है ना, चलो ना यहां पे हमें माइनस क्या करना है, ये माइनस करना है ना 39690 माइनस 882। आप छोटे हो अभी, आपको थोड़ा पैसे की समझ है। ठीक है, तो यहां पे हम पैसे के थोड़ा इसमें लेके माइनस करेंगे। 39690 में से अगर 1000 माइनस कर दूं मैं तो कितना आएगा 38690 आएगा। एग्री करते हो? 882 और 1000 के बीच में डिफरेंस कितना है 118 का है, तो 1000 माइनस करके 118 को ऐड कर देते हैं। क्या बोलते हो, सही है ना? 3808 आपका आंसर आ गया है ना, सही है ना? सो आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया 38808 डिवाइड बाई 1000। सो यहां पे आंसर आएगा 38.808। ठीक है, नाउ एक दिक्कत है, क्या ये क्या आया हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब आया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आया, ये आंसर हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें डेंसिटी फाइंड करनी है। तो वो कितनी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8.9 ग्राम होता है, तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब का कितना ग्राम होगा। तो सिंपल है 38.808 मल्टीप्लाई बाई 8.9 करना है। तो आप सोच रहे होंगे और मल्टीप्लीकेशन आया, जी हां ऐसा होगा। सो 8.9 को हम लिखेंगे 89/10 एंड अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 38.808 एंड थोड़ी देर के लिए हम यहां पे क्या करते हैं 1000 हमारा वापस से रख देते हैं यहां पे। तो ये जो हमारा डेसिमल है ना, इसको निकाल देते हैं और इसको हमारे तरीके से करते हैं। 38808 को 89 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 90 से करेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे। सो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बट मेरा यहाँ पे सजेशन होगा कि ऐसा मत करना। आप पूछोगे रीजन क्या है, हर बार तो ये फॉलो कर रहे थे। रीजन ये है कि 38808 को 90 से मल्टीप्लाई करके माइनस क्या करना है 38808 को माइनस करना है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे अच्छा 89 से कर लो, आपका काम थोड़ा फास्ट होगा, मतलब इतना डिफरेंस नहीं लगेगा टाइम के बीच में। ये आप समझने की कोशिश करो। चलो, तो ये बहुत आसान होने वाला है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा पेशेंस रख के आप यहां पे करोगे तो आ जाएगा आंसर। 8 3 24 प्लस 7, सो याद आता है 31। 8 9 72, 7 यहाँ पे आएगा, 7 रहेगा, 8 9 72, 7 यहाँ पे आएगा, 8 9 72 प्लस 7 79 एंड 9 3 27 प्लस 7 34। ये आ गया आपका आंसर। 13। क्या आया आंसर 3453912। अब आप बोलोगे कि यहां पे आंसर क्या 3453912 है, नहीं वो नहीं है। आप भूल मत जाना हर सेकंड पे, क्योंकि हमारे पास डेसिमल में नीचे डिनोमिनेटर में 4 जीरो है, तो 1 2 3 4, तो 345.3912 ग्राम ये बॉल की डेंसिटी है। ठीक है, क्योंकि हम यहां पे वॉल्यूम पे पहुंचे थे, फिर डेंसिटी तक पहुंचने के लिए हमने 8.9 को मल्टीप्लाई किया,
नीचे यहाँ पे 4 जीरो थे तो उसको हमने निकाला तो 345.3912 ग्राम अप्रोक्सीमेट यहाँ पे ये बॉल की डेंसिटी है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं जानता हूं ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही होगी, मजा नहीं आ रहा होगा, बट अगर आप इसको सीख गए तो आपके एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है जब आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो मेरा फेवरेट है, जिसमें दिमाग ज्यादा लगाना है, कैलकुलेशन कम करना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो गलती से भी इसको मत छोड़ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। Diameter of a moon is approximately 1/4 of diameter of the earth. Diameter of moon is approximately 1/4 of diameter of earth. dm stands for diameter of moon, de stands for diameter of earth. ये आपको मेंशन करना होगा एग्जाम में, मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, Now, what fraction of the volume of Earth is the volume of Moon? आपके बहुत ऊपर से गया होगा टेरेस से, है ना, मैं जानता हूं, लेकिन मैं समझाता हूं, बहुत सिंपल है। Let's suppose यहां पे रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू स्मॉल r, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल्स टू स्मॉल r। Now, diameter of earth that is de कितना होगा, 2r होगा। समझ में आया? अब यहां पे diameter of moon 1/4 of diameter of earth है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं radius of moon is also 1/4 of radius of earth, बोल सकते हैं ना? क्या गलत है? सही तो है। अब radius of moon क्या है वो हमें फाइंड करना है। radius of earth तो मेरे पास है, कितना है, r है, तो r/4 ये क्या है, रेडियस ऑफ मून है। अब कहा क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। फ्रैक्शन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड उसका फ्रैक्शन फाइंड करना है ना, किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ मून के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या है, स्फीयर के शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कैंसल, पाई कैंसल हो गया, आर क्यूब। ये आर कौन सा है, लेट मी स्पेसिफाई दिस आर, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ मून। सो यहां पे रेडियस ऑफ अर्थ हमारा r है, यहां पे रेडियस ऑफ अर्थ r है। रेडियस ऑफ मून क्या है, रेडियस ऑफ मून है r/4, सो r/4 उसका क्यूब आएगा। एंड सिंपल सी बात है, r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि ये r क्यूब आया, डिनोमिनेटर में r क्यूब अपॉन 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, ये तो कैंसिल हो गया। तो अगर मैं देखूं 64 कहां पे है, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो 64 ऊपर आ जाएगा और नीचे सिर्फ 1 बचेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड इज टू वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो 64:1 है। क्लियर, समझ में आया? इसमें कहीं पे भी कैलकुलेशन नहीं थी, सिर्फ दिमाग लगाना था एंड ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। अगेन हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन होल्ड। सो डायमीटर जो है वो बता दिया है 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा, 10.5 का आधा होगा। ठीक है, तो 10.5 का आधा कितना होगा, 5.25 होगा। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। 10.5 डिवाइड बाई 2। अब 10.5 जो है उसको हम करेंगे 105, तो हमें 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 105 डिवाइड बाई 20, वो यहाँ पे रेडियस का काम करेगा। तो ये हमारा रेडियस आ गया। यहाँ पे आपके पास रेडियस आ चुका है 105/20। नाउ वेरी सिंपल, आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। नाउ वॉल्यूम में पता है दिक्कत क्या है, यहाँ पे हेमिस्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर नहीं दिया हुआ है, हेमिस्फीयर है।
तो इस बार वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई की जगह पे हम सीधा वैल्यू रख देते हैं, तो 22/7, आर क्यूब की जगह पे 105/20, 105/20 एंड 105/20। अब इसको सॉल्व करना काफी आसान है। इसको आप अगर 21 एंड 4 ऐसे 5 से कैंसिल करोगे तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब 7 3 हो जाता है, 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 4, 2 11 मैं ऐसे फास्ट कर रहा हूं, आप भी कर पाओगे। इतना कोई यहाँ पे बहुत मैंने कुछ बड़ा नहीं कर लिया है। ठीक है, आप भी कर पाओगे आराम से। सो 11 इंटू 21 इंटू 21 कितना होता है, 4 4 1 होता है। डिवीजन में 4 4 16 होता है। अब इसको रहने देते हैं, लेट्स कीप 4 इंटू 4। ठीक है, अब 4 4 1 इंटू 11 कितना होता है, 4 4 1 इंटू 11 वो आपका हो जाता है 4851। याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले किया था। 4 4 1 इंटू 10 प्लस 4 4 1 तो 4851 आता है। डिवाइड 16 के साथ करेंगे। सो ये जो है ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है। हमें क्या चाहिए, हेमिस्फेरिकल बाउल कितना संभाल सकता है ये चाहिए। सो हम वो करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 16 3 48 होता है, 48 कैंसिल, पूरा यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब 5 है, 5 को नीचे लेंगे तो 5 से काम नहीं होने वाला है, तो 1 को भी नीचे लेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे 0 रखेंगे। एंड देन अगेन 3 आएगा, तो 16 3 48, 3 हमारे पास बचा, तो यहां पे डेसिमल रखने के बाद 1 आएगा हमारे पास। तो 16 1 16 एंड हमारे पास बाद में बचेगा 40, तो 140 हो गया। तो यहां पे 16 8 तो अगर आप देखो तो 18 इसका 303.18 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। बट ये जो है हेमिस्फेरिकल बाउल की सेंटीमीटर क्यूब में कैपेसिटी है, हमें लीटर्स में फाइंड करने को कहा गया है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, मैं आगे बता चुका हूं आपको। सो अगर आपके पास 303.18 सेंटीमीटर क्यूब है तो कितना लीटर होगा। नाउ इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे एंड 1000 से डिवाइड, तो 303.18 डिवाइड बाय 1000, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 0.0300318 लीटर्स। ये आपका फाइनल आंसर है। मतलब हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर कितना आता है, 0.0300318 लीटर जितना यहाँ पे मिल्क या जो भी लिक्विड था, मिल्क ही था, वो आता है। ये इसकी कैपेसिटी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। बस ये एक्सरसाइज में जो आपको परेशान करेगा इस टाइप के सम्स में, वो ये होगा कि आपको कैलकुलेशंस में बहुत ध्यान रखना होगा। गलती जरा भी नहीं होनी चाहिए। टाइम इतना ज्यादा आपको कंज्यूम नहीं करना है इसके पीछे, तो जितना हो सके ट्रिक्स को अप्लाई करो, अपना दिमाग लगाओ एंड कैलकुलेशंस को कंप्लीट करो, तो आपका आंसर जितना फास्ट हो पाएगा वो आएगा। ठीक है, सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे और आगे जो हमारे 4 से 5 सम बाकी है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।